नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया है, 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है, तब तक देश में कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे रखी है, वो ये कि कहीं भी सरकारी संपत्ति पर, जैसे किसी सड़क के आसपास, किसी रेलवे की ज़मीन पर, किसी वाटर बॉडी के पास कहीं कुछ एनक्रोचमेंट हुआ है और वहाँ पर प्रशासन को जगह खाली करानी है, तो प्रशासन उस जगह को खाली कराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है। कहाँ नहीं होगी कार्रवाई, तो ऐसी जगहों पे नहीं होगी जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। किसी व्यक्ति के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई, जैसे किसी मामले में कोई आरोपी हो गया या किसी की बिल्डिंग खड़ी है और ये कह करके कि वो एनक्रोच किया गया है, ऐसी जगह पर कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ अगर कार्रवाई करनी है तो पहले अदालत की परमिशन की ज़रूरत होगी। ये आपको पता है कि देश भर में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई होती रही है और इसको लेकर ज़्यादा बवाल मचता रहा है, ढेर सारी सियासत होती रही है। हाल के दिनों में संयोग से ऐसी कई घटनाएं घटी जहाँ पर कोई घटना घटी, उसमें कोई आरोपी आया और उस आरोपी के घर पर अगले दिन बुलडोजर से कार्रवाई कर दी गई और उसे इस तरह दिखाया गया कि कोई अगर किसी गलत काम में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका घर गिरा दिया जाएगा। घर गिराने की एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन नहीं किया जाता, क्योंकि अगर कल कोई घटना घटी, मसलन आपने देखा कि दिल्ली में 2 साल पहले की बात है, दिल्ली में रामनवमी की यात्रा निकल रही थी, जुलूस, और उसमें कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी और उसके बाद से वहाँ पर क्लैश हो गया और क्लैश हुआ तो कुछ लोगों के घर पे बुलडोजर चला दिया गया। इसी तरह राजस्थान में हुआ, इसी तरह मध्य प्रदेश में हुआ। ये आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज का आई थी कि धर्म विशेष के लोगों के जो आरोपी हैं उनके घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि इस तरह से मनमाने ढंग से किसी के घर गिराने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि आरोपी की तो बात छोड़िए, अगर किसी को अदालत से सज़ा भी मिल जाती है, दोषी भी ठहरा दिया जाता है, तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। और तब कोर्ट ने कहा था कि मान लीजिए कि किसी के घर का कोई लड़का अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता है, अपने पिता की बात नहीं मानता है, उदंड होता है, तो क्या उसका घर गिरा दिया जाएगा? क्या घर के सब लोगों को सजा दी जाएगी? और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, हम इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो आज भी कोर्ट ने कहा कि हम दिशा निर्देश जारी करेंगे, लेकिन तब तक ये कार्रवाई नहीं होगी। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि हाँ, कोर्ट ने एक बात और कही है। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन का महिमा मंडन करना भी ठीक नहीं, उस पर कोर्ट ने ऐतराज़ जताया है। महिमा मंडन आप समझते होंगे कि इस तरह से चुनावी सभाओं में या मंच से सरकार के मुखिया, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, सांसद, विधायक, नेता अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देखो हमने उसका घर गिरा दिया, उसने उसको छेड़ा, उसने घर गिरा दिया, उसने उस जुलूस पे पत्थर फेंका, उसका घर गिरा दिया। तो कोर्ट ने कहा कि इस पर विराम लगना चाहिए। तो इसको एक तरह से बुलडोजर जस्टिस का नाम दिया गया है और इसको लेकर अपोजिशन खूब हो हल्ला करता रहा है। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देश की सबसे बड़ी अदालत में, जहां पर जिसकी जिम्मेवारी है आपके, हमारे और पूरे देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की रक्षा करना। तो अब रक्षा की जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की है और सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने वाला है। 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी और तब हो सकता है कि एक ही तारीख को या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।